नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के भूगोल की। और जानते हैं, इसकी पूरी कहानी में एक ही हीरो है और विलेन भी। एक ऐसा तत्व जिसने इस प्राचीन भूमि की किस्मत लिखी है, और वो है पानी। चलिए समझते हैं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार है कहाँ। भारत के नक्शे पर देखें तो ये पूर्वी भारत का एक अहम राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल है और बाकी तरफ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और हाँ, इसकी ये लोकेशन इसकी कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है, एक अकेली ताकत जो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की इस धरती की पहचान तय करती है। और वो है पानी। जी हाँ, सिर्फ पानी। एक ऐसा तत्व जो यहाँ जिंदगी देता भी है और कभी-कभी छीन भी लेता है। तो चलिए अब इस पानी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करते हैं नदियों के उस जाल की जो सही मायनों में बिहार की लाइफलाइन है। देखिए, बिहार को नदियों की भूमि कहना गलत नहीं होगा। यहाँ गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, कितनी ही नदियां हैं जो हिमालय से निकलकर इस जमीन पर आती हैं। और इन सबके बीच में है माँ गंगा। ये नदी बिहार को लगभग बीच से 2 हिस्सों में बांट देती है, जैसे कोई लकीर खींच दी हो। और पता है, नदियों का ये सिस्टम सिर्फ जमीन को उपजाऊ नहीं बनाता, ये पूरे बिहार को 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर और देखते हैं कि ये इलाके कैसे दिखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे उत्तर से। ये है हिमालय की शिवालिक रेंज का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब पहाड़ी इलाका। यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं जो नेपाल के साथ एक तरह की नेचुरल बाउंड्री बना देती हैं। हाँ, ये बिहार का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी बनावट इसे बाकी राज्य से एकदम अलग करती है। अब पहाड़ों से नीचे उतरकर आते हैं बिहार के दिल में, यानी गंगा के मैदानों में। अंदाजा लगाइए, ये राज्य का लगभग 95% हिस्सा है। ये एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है, जिसे हजारों सालों से नदियां अपनी लाई मिट्टी से बनाती आ रही हैं। और जाहिर है, बिहार की ज्यादातर आबादी यहीं बसती है, यहीं खेती करती है। और अब सफर का आखिरी पड़ाव, बिहार का दक्षिणी हिस्सा। ये छोटा नागपुर पठार का किनारा है। यहाँ का नज़ारा मैदानों से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सख्त पथरीली जमीन है। ये इलाका खनिजों से भरा हुआ है और बिहार की ज्योग्राफी में एक और रंग जोड़ता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे नदियों ने इस जमीन को बनाया है, पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये नदियां जितनी बड़ा वरदान है, उतनी ही बड़ा अभिशाप भी। यहीं पे बिहार के भूगोल का सबसे बड़ा द्वंद्व, सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ तो ये नदियां उपजाऊ मिट्टी लाकर देती हैं, जिससे खेती होती है, जिंदगी चलती है, और दूसरी तरफ यही नदियां भयानक बाढ़ लेकर आती हैं, जो सब कुछ तबाह कर सकती हैं। ये जिंदगी और तबाही का एक ऐसा चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। और जब तबाही की बात होती है तो एक नदी का नाम सबसे पहले आता है, कोसी। इसे यूं ही बिहार का शोक नहीं कहते। ये आंकड़े इस चुनौती की गंभीरता को दिखाते हैं। सिर्फ कोसी नदी को ही देख लीजिए। इसका जो पूरा बेसिन एरिया है, लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 10,000 से ज्यादा इलाका ऐसा है जहां बाढ़ का खतरा बना रहता है। मतलब हर साल बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तबाही के साए में जीता है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और बाढ़ की तबाही के बावजूद नदियों का दिया हुआ तोहफा, यानी ये उपजाऊ मैदान, आज भी बेशकीमती है। तो अब देखते हैं कि कैसे यही जमीन इतनी बड़ी आबादी का पेट पालती है। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। बिहार की कुल आबादी का 76% हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, और इसकी सीधी वजह है यहाँ की उपजाऊ जमीन। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ धान और गेहूं ही उगता है। इस मिट्टी से तो ऐसे ऐसे खजाने निकलते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की दुनिया भर में मशहूर शाही लीची या फिर दरभंगा के आम। सच में ये जमीन किसी वरदान से कम नहीं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि बिहार की जमीन विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ अभिशाप। और इसे आकार देने में सिर्फ पानी का ही हाथ नहीं है, कुछ और भी प्राकृतिक ताकतें हैं। बाढ़ का खतरा तो ऊपर से आता है, लेकिन एक खतरा जमीन के नीचे भी है। बिहार एक हाई रिस्क सिस्मिक जोन में आता है, मतलब यहाँ भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। 1934 और 1988 में यहाँ बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप आ भी चुके हैं।
तो घूम फिरकर हम वापस उसी चीज पर आते हैं जिससे ये मैदान बने हैं, जलोढ़ मिट्टी। ये वही उपजाऊ मिट्टी, रेत और कंकड़ हैं जिन्हें नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती हैं। इसी ने गंगा के इन विशाल मैदानों को बनाया है। और ये एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि इस पूरी कहानी का केंद्र पानी ही है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि कोई समाज कैसे आगे बढ़ता है जब उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसका सबसे बड़ा खतरा भी हो। शायद इसी सवाल के जवाब में बिहार के लोगों की वो ज़बरदस्त हिम्मत और जज्बा छिपा है जो पीढ़ियों से इस चुनौती और मौके की ज़मीन पर अपनी कहानी लिखते आ रहे हैं।